Now is in this statistics, now the textbook exercise 13.1 is आपका 13.1 ही है? 14.1 अच्छा, आपके उसमें 14.1 है सर, ओल्ड बुक है। ये ओल्ड बुक है। नई बुक में आपका ओल्ड बुक में आपने बोला ये 14.1 है, लेकिन न्यू बुक में आपका 13.1 है ये आपका नाम। सो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मैंने इतना ही लिखा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data. Following data का मतलब ये वाला, regarding the number of plants in 20 houses. 20 houses बोला हुआ आपके in a locality. Find the mean number of plants per house लिखा हुआ आपका ना, देखो 10। और कुछ लिखा है इसमें, which method did you use for finding the mean लिखा हुआ आपका ना, देखो। अब मैं इसको तो मैं डैश 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 कर देता हूँ, लेकिन इसको मैं बिल्कुल क्लियर लिखूंगा आपका नाम, देखो विच, वेरी नाइस आपका नाम, विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड आउट बी एंड वाई लिखा हुआ, दैट्स वेरी फाइन। ये आपका नाम सबसे पहली बात है आपका नाम, देखो कि अगर मैं इसका जवाब पहले दे दूं आपको नाम, देखो तो सबसे पहले ना देखो, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा आपका ना देखो, तो ये नाउ ये क्या कहते हैं, देखिए द फ्रीक्वेंसीज इन दिस क्वेश्चन आर वेरी स्मॉल, छोटे छोटे, वेरी स्मॉल का आपका वेरी स्मॉल डिजिट, ये है आपका नाम, देखो दिस। तो जब बहुत स्मॉल डिजिट होते हैं देन यूज डायरेक्ट मेथड। इज इट क्लियर सर? इसका तो जवाब हमने लास्ट वाले का दे दिया। देन अब देखो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ओके। सो फर्स्ट यू कन्वर्ट इन ए कॉलम, एग्जैक्टली। तो नाउ एक कॉलम्स में इसको चेंज करिए, आपका नाम देखो दिस, यू विल राइट आपका नंबर ऑफ प्लांट्स हियर, और ये नंबर ऑफ प्लांट्स आपका CI हो जाएगा। अगर कोई कहता कौन सी CI है, ये देखो अपर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो दिस इज द एक्सक्लूसिव। इज इट क्लियर सर? तो 1 to 2 है, 0 to 2 है, 0 to 2 होगा। नाउ 2 to 4, नाउ देखो 4 to 6, now 6 to 8, now 8 to 10, और now 10 to 12, and आपका देखो 12 to 14, this is, and then आपका this is number of houses, देखो number of houses में ये FI होगा। So now this is the first 1 2 1 5 6 2 3, सबसे पहले आपका ओहो, ये हो गया। ये मैंने गड़बड़ तो नहीं किया? गड़बड़ मैंने नहीं किया, गड़बड़ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ये देखो, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ हाउसेस मेरे को थोड़ा सा क्लोज लिखना था, आपका नाम देखो जिससे बस, गड़बड़ कुछ नहीं किया मैंने। नाम देखो 1 दिस 2 1 5। अब इन नंबर्स का आप टोटल कर दीजिएगा, तो टोटल n इज इक्वल टू 20 आएगा। व्हाई? क्योंकि क्वेश्चन में आपका रिटर्न नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, 20 हाउसेस आपका ना। तो देखो 3 4 9 10 15 20। अब आप क्या करेंगे, वहां जरा देखो, अब आप करेंगे मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड x I इज इक्वल टू दिस इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, एम आई राइट? तो आपका ना 0 + 2/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। इन दोनों के बीच में जो हाइट है, अगर आप देखेंगे ना, देखो इसकी हाइट इज इक्वल टू आपका कहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता, तो दिस तो 2 - 0 = 2, तो 2 का गैप है। तो वैसे भी 2 + 4 कितना, 6, 6/2 का मतलब 3, और वैसे भी इसमें अगर आप कर देंगे तो 1 3 5 7 9 11 एंड 13 हो जाएगा। वैसे भी 12 + 14 26, 26/2 मीन्स
इज इट क्लियर सर? Yes, sir. अरे ओके, सो नाउ जब आपने ये निकाल दिया एक्स आई, तो अब आप क्या करेंगे? यू विल राइट एफ आई एक्स आई, तो करस्पॉन्डिंग डाटा विल बी मल्टीप्लाइड विद करस्पॉन्डिंग डाटा आपका नाम, तो 1 1 जा 1, 1, 3 2 जा Six. 6, 5 1 जा 5, 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। अब इसके बाद आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दीजिएगा, तो सिग्मा कितना हो रहा सब ऐड करके जरा देखिए तो 1 6 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 और 31 का 1, 31 का 1, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आ रहा है मेरा, तो इसका मतलब कहीं मिसिंग तो नहीं है? ओके, एक ये जोड़ा नहीं, 162 सर, चेक कर लीजिए। ओके, तो आपका देखो स्मॉल जब फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो आप क्या करते हैं? आपका डायरेक्ट मेथड आप यूज करते हैं। इज इट क्लियर? सुना दो, यू आर यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, तो नाउ दिस required formula used. Another, so this is mean X bar. आपका x bar is a sigma fi xi upon n. sigma Yeah, exactly. Proceed for 162 upon 20. Okay sir? Yes. So now देखो ये आपका 2 से 2 8 जा 1 जा and 2 10 जा, तो 8.1 ये आ रहा सर आपका 8.1। इज इट क्लियर? तो नाउ क्या निकालना था? हैंस क्या निकालना आपने क्वेश्चन में? Mean. निकाल मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, तो नाउ हैंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, आपका नाम पर हाउस ये निकालना है, तो आपका नाम इक्वल टू 8.1 ट्रीज आपका आ जाएगा या प्लांट्स आपका आ जाएगा, जो दिस इज द आंसर। और इसका विच मेथड ये हमने ऑलरेडी आपका इन द बिगनिंग कि व्हेन वी हैव द फ्रीक्वेंसीज आपका नाम इन दिस क्वेश्चन आर वेरी स्मॉल, इसमें और सभी में तो वेरी स्मॉल डिजीज जब होते हैं तो आपका क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू एनी सर एनी 8.1 प्लांट्स कैसे लगाएंगे? 8.1 कैसे? 8 हो गया, 8 प्लांट हो गया, ये 8 पूरे प्लांट लगा दो, एक बच्चा लगा दो फिर